नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो सवाल यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके लिए एसएससी जीडी 2022, यूपी पुलिस एसआई 2020 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो पूछे गए सवाल उनको लाया हूं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी। यहाँ पर आपसे बोला एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और यदि उसका व्यय दी है 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दे तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। तो ऐसा सवाल यूपी पुलिस में भी आ सकता है जी। यहाँ पर तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो होती है जी आपकी आय, एक होता है जी आपका व्यय, व्यय होता है जी आपका खर्च, और एक होती है जी आपकी बचत, एक होती है जी आपकी बचत। आपकी आय दी है जी यहाँ पर 95, उस व्यक्ति की आय दी है 95,000 रुपये। तो लिख लो जी, ठीक है जी। उसकी खर्च दिए जी 75,000 रुपये। आपने 95,000 रुपये कमाए और आपने खर्च कर दिए 75,000, तो बचे कितने? तो आपके बचे जी 20,000 रुपये। आपके बचे 20,000 रुपये। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपसे बोला यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि कर दें तो आय कितनी है जी? उसकी आय 95,000। तो 95,000 में बोल रहा है जी आपसे यहाँ पर 18% की वृद्धि यानी कि 118/100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 950 की गुणा कर लो जी 118 में, गुणा कर लेते हैं जी यहाँ पर। तो 950 को लिख लो जी 950 गुणा 100 और 950 गुणा 18। ठीक है जी। 118 मैंने 100 और 18 में तोड़ दिया जी यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा जी आपको। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी। यहाँ से 118 तोड़ दिया मैंने, 118 तोड़ दिया मैंने 100 और 18 में, तो गुणा कर लो यहाँ पर। तो 95 और 3 जीरो तो ये हो गई यहाँ पर, और 950 में 18 गुणा करो तो 0, 18 पंजी हो जाएगा 90, हासिल लगे 9, 18 निम्मा करो, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162 और 9 हासिल के, ये हो जाएगा जी आपका 171। टोटल जोड़ लो 0 0 1 7 5 12, 7 5 12, 2 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 1 हासिल का 11। टोटल आय आ गई जी इतनी आपकी। यहाँ पर टोटल आय आ गई आपकी इतनी। आपकी टोटल आय आ गई वृद्धि करने के बाद 1,12,100। अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ मैं जी। या आप डायरेक्ट 95,000 में 118 गुणा कर लें तो ये आ जाएगी आपकी 1,12,100 वृद्धि करने पर, जोड़ने पर। तो 95,000 में 118 गुणा करने पर आ गई थी आपकी 1,12,100। ठीक है जी। तो गुणा करने पर आ गई जी 1,12,100। अब आपसे कह रहा है कि उसके व्यय में 12% की वृद्धि कर दी, तो व्यय कितना जी? 75,000। 12% वृद्धि यानी कि 112 बटे 100। अब 750 में जब 112 गुणा करें तो ये आ जाएगा जी आपका 84,000, यानी कि आपकी व्यय होगी 84,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। इतना मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब आपकी व्यय होगी टोटल 84,000। अब आपने 1,12,000 रुपये 100 कमाए, 1,12,100 कमाए और 84,000 आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? अब आप यहाँ से घटा लो। तो घटा लो 1,12,100 में से 84,000 घटा लो जी आप। 84,000 घटा लो। 0 0 1, 12 में से 4 गए 8 और 10 में से 8 गए 2। अब आप 1,12,100 में से घटाइए आप 84,000। 1,12,100 में से घटाइए 84,000, तो ये आपका आ जाएगा जी 28,100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो आपसे बोला कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले बचा रहे आप 20,000 रुपये, अब बचा रहे हो आप 28,000 रुपये, 28,100 रुपये। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ से घटा लो जी आप। यहाँ पर इतना मैं यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ जी। जब आप 20,000 में से घटाओगे 28,100 तो ये बचेंगे जी आपके यहाँ पर 8100 रुपये। ये बच गए जी आपके 8100 रुपये। और बचत कहाँ से जी? बचत 20,000 से और गुणा 100।
जब आप 20,000 में से 28,100 घटाओगे तो बचेंगे जी आपके 8100 रुपये। और बचत कहाँ से जी? 20,000 से और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 81/2 आ जाएगा जी आपका 40.5%। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 बोला जी, किसी गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 लीजिए। यहाँ पर सवाल यूपीएसआई 2020 के एग्जाम पूछा गया है यहाँ पर। तो गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है जी आपका 4πr², 4πr²। और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr⁻3। ये दो सूत्र याद रखने हैं जी आपको। वक्रपृष्ठ बोले 4πr², गोले का आयतन बोले 4/3 πr⁻3। अगर वक्रपृष्ठ बोले 4πr² गोले का और आयतन बोले 4/3 πr⁻3, ये दो सूत्र आपके याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब आपसे बोला है कि गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो रख दो जी। सूत्र होता है 4πr², 4 पाई का मान बोलो 3.14, 3.14। ठीक है जी। और आर कितने दिए जी? आर दिए जी आपको 25, तो r², 25 गुणा 25 कर लो जी। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो। ठीक है जी। अब हल कर लेते हैं जी यहाँ पर। 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है जी। 314 गुणा कर लो 25 में, तो 25 चौका 100, जीरो, हासिल लगे 10। 25 कम 25 और 10 35, 5 का हासिल लगे 3। 25 थी 75 और 3 78, तो इसका आंसर आ जाएगा 7850। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। सूत्र होता है वक्रपृष्ठ का 4πr² और आयतन का 4/3 πr⁻3। वक्रपृष्ठ पूछे 4πr² और आयतन पूछे 4/3 πr⁻3। ये दो सूत्र आपको याद रखने जी। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया जी। आपसे बोला एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीने के लिए बिक्री है 6935 रुपये, 7427 रुपये, 7355 रुपये, 7730 रुपये और 6762 रुपये की बिक्री की जाती है। तो छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 7000 रुपये हो। तो एक काम करते हैं, टोटल 5 महीने जोड़ लो, उसने कितनी कितनी बिक्री करी। तो पहले महीने बिक्री करी उसने 6935 रुपये, दूसरे महीने 7427, तीसरे महीने 7355, चौथे महीने 7730, पाँचवें महीने 6762। जोड़ो 5 में उसने कितना खर्च कर दिया। तो 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 को 9 का हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 1 हासिल लगा 20, हासिल लगे 2, 9 और 4 13, 13 3 16, 16 7, 9 और 4 13, 13 3 16, 16 7, 16 6 22 23, 23 7 30, 30 और 2 हासिल लगे 32, हासिल लगे 3, 7 6 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 और 6, 27 6 33, 33 और 3 36,000, 36,209 रुपये आ गए टोटल 5 महीने का खर्च। अब आपसे बोला कि छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी हो चाहिए ताकि औसत बिक्री 7000 रुपये हो। जब एक महीने का खर्च 7000 है तो 6 महीने का खर्च कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42,000। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चल रहे हैं, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी। 5 महीने खर्च आ गया आपका 36,209 टोटल जोड़ने पर। ठीक है जी। और जब एक महीने का 7000 तो 6 महीने का हो जाएगा जी आपका 42,000। ठीक है जी। जब आप 42,000 में से 36,209 घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 5791। प्रश्न नंबर ऑप्शन 3 ठीक होगा जी। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया जी। आपसे बोला 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। तो कभी भी आपसे चौथा अनुपाती पीछे, इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए जी यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है चौथे अनुपाती के लिए अंतिम दो संख्याओं की गुणा, यानी कि अगर 3 संख्या है ए, अगर चौथे अनुपात 3 संख्या है ए बी सी और तृतीय अनुपाती में 2 संख्या ए बी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है चौथे अनुपाती के लिए अंतिम दो संख्याओं की गुणा बी गुणा सी बटे प्रथम संख्या। ये चौथे अनुपाती के लिए। और
तीसरे अनुपातिक शॉर्ट ट्रिक है अंतिम संख्या की लगातार 2 बार गुणा बटे प्रथम संख्या। ठीक है जी, तो कर लो जी यहाँ पर। चौथा अनुपाती बी गुणा सी, तो बी कितना है जी 5 और सी कितना है 3 बटे ए कितना दिया है जी, ए दिया जाए आपको 7 अनुपात। तीसरा अनुपाती अंतिम 2 संख्याओं की गुणा 13 गुणा 13 बटे 7। ठीक है जी, बराबर में कट जाएंगे अनुपात, 7 से 7 गया और 5 15 और 13 क्यूब होती है 169, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 169, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोला 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5 वार्षिक दर से 2,52,500 रुपये की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है जी। यहाँ पर टोटल आपसे राशि पूछे जी, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा जी। मूलधन कितना दिया जी, मूलधन दिया जी आपको 2,52,000 रुपये, 2,52,500 रुपये गुणा दर कितनी दी, दर दी जाए आपको 4.5%। टाइम कितना दिया, टाइम दिया जाए आपको 2.5 वर्ष। मूलधन दिया जाए आपको 2,52,500 रुपये, दर दी आपको 4.5% और समय दिया जाए आपको 2.5 बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दी, मूलधन गुणा दर गुणा समय। पॉइंट हटाया नीचे ये 0, पॉइंट हटाया 1 0 यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ से आप कर लेना काट पीट के, जो आपका काट पीट के आ जाए, जो भी आपका ब्याज आ जाए उसको 2,52,500 में जोड़ देना, तो टोटल राशि आ जाएगी। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि आपसे पूछे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है जी आपका √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ए हो जाएगी जी आपकी भुजा। अगर आपसे ऊंचाई पूछे √3/2, अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो √3/2 गुणा ए। अब आपसे पूछिए ऊंचाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा जी। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल तो √3/4 ए स्क्वायर, ए होती है भुजा। अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो √3/2 ए, ये हो जाएगी जी आपकी एच बराबर, एच होती है ऊंचाई। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। सवाल नंबर 7 देखिए, आपसे बोला 2 रेलगाड़ी गति का अनुपात 5:6 है, तो दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी गति ज्ञात कीजिए। गति होती है चाल, तो गति दिया जी आपको, गति का अनुपात दिया जी आपको 5:6। ठीक है जी, तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो होती है गति, एक होती है आपकी दूरी और एक होता है जी आपका समय। तो आपसे बोला दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। आपको घंटे भी दिए हुए हैं, आपको दूरी भी दी है, तो आपके पास क्या नहीं है, गति नहीं है। तो गति होती है चाल, तो गति का सूत्र होता है जी आपका, चाल बराबर होता है गति दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है आपको 450, समय कितना दिया है 5, तो गति आ गई जी आपकी 90 दूसरी रेलगाड़ी की। यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी गति कितनी है जी, यहाँ पर 6। सवाल मैच हो गया, कितनी बार गया, ये गया जी आपका 15 बार। अब आपसे पूछा कि पहली रेलगाड़ी गति कितनी है, तो कितनी है 5, तो 15 गुणा 5 कर दो जी, 15×5 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 8 करके बताइए। सवाल नंबर 8 दिया जी आपको, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुककर चले तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो आपके एक काम करते हैं, वो 3 चीज़ ध्यान रखनी है आपको, चाल, दूरी और समय। तो आपको दिया है जी 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, आपको समय भी दिया हुआ है, आपको दूरी। तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास चाल नहीं है, यानी कि आपके पास गति नहीं है। तो गति बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 45 और समय कितना लग रहा है जी आपका 1, तो पहली चाल आ गई जी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, बराबर दूसरी गति कितनी जी आपको, अब निकालें दूसरी गति। तो दूसरी दूरी दी है जी आपको 36 किलोमीटर और समय कितना दिया जी 1 घंटा, तो दूसरी गति आ जाएगी जी आपके यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आगे चलते हैं सवाल में। तो पहली जो चाल आ गई है, पहली गति आ गई जी आपकी बिना रुके तो आ गई 45 और दूसरी चाल आ गई जी आपकी रुक रुक कर 36। तो आपसे कभी समय पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोनों चालों का अंतर लो जी 9,
बटे बिना रुके चाल। तो बिना रुके चाल कौन सी, बिना रुके चाल या बिना रुके गति कौन सी हो जाएगी आपकी 45। और मिनट के लिए 60 से कर दो जी गुना। ठीक है जी, 9 पंजे 45 और 5 से गया जी 12 बार, तो इसका आंसर आ जाएगी 12। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी, दोनों चालों का अंतर 9 बटे बिना रुके चाल 45 और गुणा 60। 9 से गया 5 बार और 5 से गया 12 बार, अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा 60। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला 4-9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैड़ियाँ बांटी जाती हैं, तो बी को ए से कितनी अधिक मिली जी यहाँ पर। तो ए और बी है जी आपकी, ए को मिली 4 और बी को मिली 9। टोटल कह रहा जी वो 39 कैड़ियाँ हैं। हमारे हिसाब से 9 और 4 13, 13 से कितनी बार गया 3 बार। अब आपसे पूछा कि बी को ए से कितनी कैड़ियाँ अधिक मिली, कितनी कैड़ियाँ मिली अधिक मिली यहाँ पर दोनों में 5, तो 3 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 15। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। सवाल नंबर 10 में देखिए, आपसे बोला एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, तो माता पिता कितने हो गए 2, जब एक की 36 है तो 2 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 36 दूनी हो जाएगा जी 72। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे की औसत आयु 10 है, एक की 10 है तो 3 कितनी हो जाएगी 10 तिया हो जाएगी जी आपकी 30। ठीक है जी, टोटल जोड़ दो 2 और 7 3 10। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग होगा जी आपका 102 और संख्या होगी जी आपकी टोटल 5। जब 102 में 5 के भाग दोगे तो आ जाएगा 20.4। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे बोला उस काल अवधि को ज्ञात करें, यानी समय को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो काम करते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया जाए आपको 1000 रुपये टोटल और 331 का ब्याज प्राप्त हो, तो एक काम करते हैं 1000 में आप 331 और जोड़ो तो टोटल हो गया जी आपको 1331। तो 1000 में आप 331 ब्याज जोड़ो तो जो होगा टोटल 1331। अगर यहाँ पर अब इनका वर्गमूल निकाल लो, एक काम करते हैं कि घनमूल निकालो यहाँ पर। तो 1331 किसका घनमूल है यहाँ पर 11 का, और 1000 किसका घनमूल है यहाँ पर 10 का। यदि घनमूल बने तो 3 साल आंसर है इसका, ये घनमूल बन रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि वर्गमूल बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो ये बन रहे घनमूल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला कि एक मास्क को 308 रुपये में बेचने पर इरीन को 12% की हानि हुई, तो किस विक्रय मूल्य पर बेचे कि 10% का लाभ होगा। तो एक काम करना है, कभी भी आपको रुपए दिए हों और 2% दिए हों तो रुपए लेने जी आपको ऊपर 308, पहली परसेंटेज नीचे 12% की हानि तो 88 और दूसरी परसेंटेज लाभ है यानी कि 110। ठीक है जी, 11 से काट लो, 11 धाम 110, 11 अट्ठे 88। ठीक है जी, 8 से काट लो, कट जाए तो एक काम करें पहले इसका किरय मूल्य निकालते हैं। पहले मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, दोबारा करते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 308 रुपये में बेचने पर 308, 12% की हानि होती है 88। पहले किरय मूल्य निकालो कितने के यहाँ पर, और गुणा 100। पहले निकालो किरय मूल्य जी यहाँ पर, तो 11 से काट लो, 11 अट्ठे 88, 11 से काटो 11 दूनी 22, बचे आपके 8 और 11 अट्ठे 88। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 से काटो 50 बार, 50 गुणा 7 कर लो, ये हो जाएगा जी आपका 350। तो क्रय मूल्य आ गया 350। अब आपसे पूछा कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य आ गया जी 350। तो 350 का आप 10% निकाल दो। पहले यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से 350 और 10% का लाभ चाहिए यानी कि 110 बटे 100। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 11 पन्ना 55, हाथ से लगे 5, 11 33 और 5 38, ये हो जाएगा जी आपका 385 रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 13 नंबर करके बताइए।
प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे बोला कि 52, 78 और 156 का में से ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपसे में से पूछे तो एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 52 और 78 का अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा जी आपका 26। उसके बाद 78 और 156 का अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा आपका 78। उसके बाद इन दोनों का अंतर लो, ये आ जाएगा जी आपका 52। अब देख लो 52 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या काटे, में से होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 52 को बड़ी से बड़ी संख्या काटेगी जी आपकी 26। 26 इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। और 26 को 52 भी काट देती है, 78 भी काट देती है और 156 भी काट दिया। में से होता है बड़ा से बड़ा। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 24 का रूल क्या कहता है जी यहाँ पर, 24 का रूल कहता है कि 8 और 3 में तोड़ लो। 8 का रूल भी पता है मुझे, 3 का रूल पता है जी यहाँ पर। तो 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक कटने चाहिए जी 8 से यहाँ पर। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो योग कर लो पहले यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन जोड़ो, 4 और 4 8, 8 7 15, 15 4 19 और 1 20, 20 के 3 से कटता है, तो पहला ऑप्शन तो होगा गलत। दूसरे पे आ जाओ, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 3 से कटता है, ये भी गलत। अब आ जाओ तीसरे पे, 7 और 6 13, 13 और 9, 13 7 22, 13 7 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 4 29, ये भी नहीं कटता। अब आ जाओ चौथे ऑप्शन पे, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, तो 27 3 से कट जाएगा जी। अब आ जाओ 8 का रूल। 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक, तो 528 को आप 8 से भाग दे लो जी। 8 6 48, 4 बचे, और 8 6 48, ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 8 का रूल कहता है, 24 का रूल कहता है यहाँ पर 8 और 3 में तोड़ लो जी यहाँ पर 24 को। तो 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक कटने चाहिए 8 से, और 3 कहता है सभी अंकों का योग। तो इसका आंसर हो जाएगा 57,528। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।